सदियों से शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। जिस तरह शेर को जंगल का राजा माना जाता है, ठीक उसी तरह ईगल को आसमान का राजा कहा जाता है। एक ऐसा राजा जिसने शिकार के मामले में अपनी धाक जमा रखी है। इस ईगल का खौफ आसमान में रहने वालों के साथ साथ शेर को भी रहता है और मरमत जैसे खतरनाक शिकारी को भी इससे डर बना रहता है। एक ईगल के चंगुल से बचना बहुत ही मुश्किल होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ईगल के 10 खतरनाक हमलों को दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप भी इनके फैन बन जाएंगे। नंबर 10, ईगल वर्सेस किटिवेक। यह स्टेलेस ईगल काफ़ी खतरनाक होते हैं, जो उड़ते हुए भी शिकार को दबोच लेते हैं। इस वीडियो में यहाँ पर बहुत सारे किटिवेक बर्ड झुंड के साथ मौजूद हैं और उनको थोड़ा भी भनक नहीं है कि उनका मौत आसमान में आसपास ही मंडरा रहा है। तभी आसमान में नजर आता है अपने 6 फीट पंखों को फैलाए यह ईगल। ये ईगल आसमान में घूमकर और सही समय का इंतजार करता रहता है और जैसे ही वह मौका आता है, यह ईगल बहुत ही रफ्तार में नीचे इनकी ओर बढ़ता है और उनमें से एक बर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये सारे पक्षी एक साथ झुंड में उड़कर इस ईगल को गुमराह करने की सोचते हैं, पर ईगल बहुत देर तक भटकने के बाद आखिरकार एक पक्षी को दबोच लेता है। नंबर 9, ईगल वर्सेस सी स्नेक। ईगल का सबसे खतरनाक हथियार उसकी आंखें होती हैं, जिसकी वजह से यह अपने शिकार को 15,000 फीट की दूरी से भी उस पर नजर रख सकता है, यानी कि 6 बुर्ज खलीफा की लंबाई वाले जगह से भी यह अपने शिकार को देख सकता है और अपनी इसी खतरनाक नज़र का यूज करके समुद्र में इस सांप पर हमला कर उसे दबोच लेता है। यह सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इस सांप को पता नहीं कि ईगल भी आसमान का राजा है और यह एक ही झटके में सांप को दबोचकर वहां से फरार हो जाता है। यह सांप 5 फीट लंबा और काफी वजनदार होता है, फिर भी ईगल उसे उड़ाकर ले जाने में सक्षम हो पाता है। सांप खुद को ईगल के पंजे से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर ईगल के पंजे से बचना नामुमकिन होता है। नंबर 8, ईगल वर्सेस लिजर्ड। मार्शल ईगल को अफ्रीका का सबसे खतरनाक ईगल माना जाता है, लेकिन यह लिजर्ड के सामने छोटा ही लगता है। इसके बावजूद भी इस मार्शल ईगल ने इस खतरनाक लिजर्ड को अपना शिकार बना लेता है। लिजर्ड की लंबाई 8 फीट तक होती है, लेकिन ईगल के सामने उसकी एक नहीं चली और इस विशालकाय लिजर्ड को अपना शिकार बना लिया। आप इसे देख ही सकते हैं कि लिजर्ड ईगल के पंजों से खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ईगल की पकड़ से बचना नामुमकिन होता है। नंबर 7, ईगल वर्सेस क्रेन। आपने तो ऑलरेडी देख ही लिया है कि ईगल दूसरे पक्षियों को मारने से बिल्कुल भी नहीं कतराता। ऐसे ही कुछ यहाँ भी होने वाला है। यहाँ क्रेन पक्षियों का एक बहुत बड़ा सा ग्रुप उड़ता हुआ जा रहा है और तभी वहाँ पर 2 ईगल आ जाते हैं। वे दोनों ईगल दरअसल एक बच्चे क्रेन का शिकार करने की फिराक में हैं। ईगल चाहे जितना भी ताकतवर क्यों न हो, एक बड़े और जवान क्रेन का शिकार वो हवा में नहीं कर सकते, क्योंकि क्रेन पक्षी काफ़ी फुर्तीले होते हैं। मगर ये दोनों ईगल भी बहुत पहुँचे हुए शिकारी जान पड़ते हैं, इसलिए वे इस यंग क्रेन को अपने झुंड से अलग करने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही ये क्रेन अलग होता है, एक ईगल बुलेट की तरह आता है और उसे अपने चोंच में पकड़ लेता है। वैसे ईगल काफ़ी सारा वजन लेकर उड़ सकता है, लेकिन फिर भी इस क्रेन को लेकर उड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है और वो नीचे गिरने लग जाता है, लेकिन कुछ ही देर में फिर से वो क्रेन को लेकर उड़ने लग जाता है। नंबर 6, ईगल वर्सेस माउंटेन गोट। जानवरों के बच्चे ईगल के सबसे पसंद वाले खानों में से एक होते हैं, क्योंकि उनका शिकार करने में इससे ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त नहीं करनी पड़ती और वो शायद खाने में ज़्यादा टेस्टी भी होते होंगे। अब वह बच्चा किसी बकरी का हो तो बात ही कुछ अलग है, क्योंकि खाना भी ज़्यादा और स्वाद में भी कुछ अच्छा। यहाँ इस ईगल को आसमान में मंडराते देख ये बेबी माउंटेन डर के मारे भाग रहे हैं, लेकिन ये ईगल उन पर तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक वो झुंड में है। ये बस अभी इन बकरियों के अंदर अपना खौफ पैदा कर रहा है, ताकि वो सब अपनी जान बचाने के लिए झुंड से अलग होकर इधर उधर भागने लगे। सब कुछ ईगल के प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। सारे गोट अलग अलग हो चुके हैं, जिनमें से एक को साथी ईगल ने अपने पंजों से पकड़ा और उड़ान भर लिया। उस भारी शिकार को लेकर उड़ने में भी इस ईगल को कोई दिक्कत नहीं हो रही है।
ये मासूम बकरी आज इस ईगल और उसके परिवार वालों का खाना बनने वाला है। नंबर 5, ईगल वर्सेस लायन। वैसे तो ईगल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं, लेकिन अगर उसका सामना जंगल के राजा शेर से हो जाए तो क्या होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ईगल की हार होगी तो आप गलत हैं, क्योंकि ईगल के सामने शेर की भी हवा निकल जाती है। हालांकि इनका सामना बराबर का होता है, क्योंकि दोनों ही राजा हैं और बेहतरीन शिकारी माने जाते हैं। इन दोनों को अपने शिकार को धर पकड़ने की बेहतरीन टेक्निक होती है। इस वीडियो में ये दोनों लड़ने की फिराक में हैं और जब लड़ाई शुरू होती है तो ये मामला 50-50 का होता है, लेकिन शेर अपने पंजे की मदद से खुद को बचाता रहता है। वहीं दूसरी ओर ईगल भी अपने चोंच से बराबर हमला करता है और एक टाइम पर शेर पीछे हट जाता है और शेर को भी लगने लग जाता है कि इसे जीतना मुश्किल है। तो अंत में शेर हार मानकर ईगल को छोड़कर वहां से पीछे चला जाता है। नंबर 4, गोल्डन ईगल वर्सेस जैक रैबिट। गोल्डन ईगल ईगल के सबसे खूंखार प्रजातियों में से एक माना जाता है और इसकी शिकार करने की तकनीक भी काफ़ी लाजवाब है। जबकि ये किसी भी शिकार को देखता है तो अपने पंख को खोलकर लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस पर हमला बोल देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये गोल्डन ईगल इस रैबिट पर हमला करने की फिराक में है। हालांकि जैक रैबिट भी अपनी रफ्तार कुछ कम नहीं करता और ये लगभग 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से खुद को बचाने के लिए भागता है। ये रैबिट झाड़ियों में भागते हुए खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यह भी छोड़ने वालों में से नहीं है। ईगल उसका पीछा करता है और सही मौका देखते ही उस पर टूट पड़ता है। अपने तेज नाखूनों से रैबिट को जमीन पर ही दबाकर रखता है और वह रैबिट हिल भी नहीं पाता। नंबर 3, गोल्डन ईगल वर्सेस हेयर। इस वीडियो में एक और गोल्डन ईगल एक हेयर का शिकार करने वाला है। ये मासूम से हेयर इस खतरनाक ईगल को देखकर कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाता है और इस वक्त कुछ समझ नहीं पाता कि वे क्या करें, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देता है। लेकिन शातिर ईगल हवा में अपने पंख लहराते हुए तेजी से इनका पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ हेयर भी खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में लगा है, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक खुद को नहीं बचा पाता और आखिरकार ईगल के चंगुल में फंस जाता है। गोल्डन ईगल अपनी पूरी ताकत के साथ इस हेयर को जमीन पर दबोच के अपनी पंजों और चोंच की मदद से पूरी तरह घायल कर देता है और उसके शरीर को चीड़-फाड़ कर खाने लगता है। आपको बता दें कि इनके पंजों के नाखूनों की ग्रेड हम इंसानों के नाखूनों से लगभग 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक गोल्डन ईगल अपने पंजों की पकड़ से लगभग 750 PSI तक का फोर्स उठा सकते हैं, जो किसी भी जानवर को बेहाल करने के लिए बहुत ही काफ़ी होता है। नंबर 2, ईगल वर्सेस ईगल। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ईगल कितना खतरनाक होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी ईगल का सामना किसी दूसरे ईगल से हो जाए तो क्या होगा। यहाँ पर एक ईगल समुद्र से एक मछली का शिकार करने की फिराक में यहाँ पर आया है, पर 2 ईगल पहले से ही यहाँ पर मौजूद हैं जिनका इस पूरे एरिया पर राज चलता है। ये अकेला ईगल इस बात से अनजान था कि कोई इसको शिकार करते हुए देख रहा है और जैसे ही ये समुद्र से मछली को दबोचकर जाने लगता है, तब पेड़ पर बैठे हुए दोनों ईगल इस अकेले ईगल से अपने इलाके के शिकार को छीनने के लिए हवा में उड़ने लगते हैं। उनमें से एक सीधा जाकर उस ईगल पर हमला कर देता है, जिसके बाद शुरू होती है आसमान के राजाओं के बीच की आसमानी जंग। अब यहाँ दोनों ईगल इस मछली को पकड़कर गोल गोल घूमने लगते हैं, जो दिखने में बिल्कुल एक हेलीकॉप्टर के पंखे जैसा लगता है। कुछ देर के बाद उनमें से एक हार मानकर वहां से चला जाता है। नंबर 1, हैप्पी ईगल वर्सेस मंकी। कई लोग हैप्पी ईगल को ईगल में सबसे खतरनाक और खूंखार शिकारी भी मानते हैं और ये ईगल अधिकतर अपना शिकार पेड़ पौधों और जंगल के बीच रहकर करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज ये हैप्पी ईगल एक बंदर का शिकार करने के लिए आया है। इस पेड़ पर चढ़े सभी बंदर इस बात से अभी अनजान है कि उनमें से किसी एक की मौत आसपास ही मंडरा रही है। ये ईगल भी बड़ी चालाकी और शांति से उनको देखता रहता है कि जैसे ही मौका मिले तो उन पर झपट्टा मारें, लेकिन उनमें से एक बंदर की नज़र इस ईगल पर जाती है
तो यह उसे देखकर धीरे धीरे से वहाँ से खिसकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी हैप्पी ईगल बड़ी तेजी से उड़ते हुए आता है और उसे उठाकर अपने घोंसले के पास लेकर चला जाता है, जिसके बाद यह ईगल इस बंदर को चीड़ फाड़ कर खाना शुरू कर देता है। ईगल जैसा खतरनाक पक्षी आपको शायद ही कहीं देखने को मिले, चाहे वह ईगल की कोई भी प्रजाति क्यों न हो। तो गाइज, अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।